अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सच न्यूज और मैं हूं एहसन रजा और मैं हूं फायजा मलिक। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज इस दुआ के साथ, ऐ अल्लाह अपनी रहमत के वास्ते हमारे लिए मुश्किलात के हल का दरवाजा खोल दे। मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से हमें हर किस्म की वबा और आफात से महफूज फरमा, आमीन। और साथ ही सबसे पहले बात करेंगे कोरोना वबा की। तो पाकिस्तान में कोरोना मुतासरीन की तादाद चीन से भी बढ़ गई है। आलमी मुतासरा ममालिक की फहरिस्त में 17वां नंबर हासिल हो चुका है पाकिस्तान को। मुल्क में कोरोना मरीजों की तादाद 85,264 हो गई है। मजीद 82 अमवात के बाद जाबाहक अफराद की तादाद 1,770 तक पहुंच गई है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की ताज़ा तरीन आदादोशुमार के मुताबिक 24 घंटों में मुल्क भर में रिकॉर्ड 20,167 टेस्ट किए गए, जिनमें से कोरोना के 4,688 मरीज सामने आए हैं। अब तक 6,15,511 अफराद के टेस्ट किए जा चुके। कोरोना के 901 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। पंजाब में 31,104, सिंध में 32,910, खैबर पख्तूनख्वा में 11,373, बलूचिस्तान में 5,224, गिलगित बल्तिस्तान में 824, इस्लामाबाद में 3,544, जबकि आजाद कश्मीर में 285 केसेस रिपोर्ट हुए। पाकिस्तान में कोरोना से एक दिन में 82 अफराद जान बहक हो गए, जिसके बाद वायरस से मरने वालों की तादाद 1,770 हो गई। सिंध में 555, पंजाब में 607, खैबर पख्तूनख्वा में 500, गिलगित बल्तिस्तान में 12, बलूचिस्तान में 51 और इस्लामाबाद में 38 मरीज जान से हाथ धो बैठे। मुल्क भर के 746 अस्पतालों में कोरोना के 4,918 मरीज जेर इलाज हैं, जबकि कोरोना के 30,128 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। कोरोना वायरस गली मोहल्लों और मार्केटों से होता हुआ ऐवान के इक्तदारों तक पहुंच गया। ऐवानी शहरी और बाला के इजलास से एक रोज कबल 10 मुलाजमीन के कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ गए। कोरोना वायरस के बढ़ते हुए वार इक्तदार के ऐवानों तक पहुंच गए। कौमी असम्बली और सेनेट के तवील तरीन इजलासों के शुरू होने से कबल ही पार्लियामेंट हाउस में कोरोना वायरस के खतरे की घंटी बज गई। एक ही रोज में 10 मुलाजमीन के कोरोना के टेस्ट मुस्बत आ गए। इजलास से एक रोज कबल मुलाजमीन की टेस्ट रिपोर्टें पार्लियामेंट हाउस को मौसूल हो गयी। कौमी असम्बली और सेनेट सेक्रेटेरिएट के मुताबिक दोनों ऐवानों के 10 मुलाजमीन कोरोना का शिकार हुए हैं, जबकि इजलास में शरीक होने के लिए तमाम अराकीन, सहाफियों और मुलाजमीन के लिए कोरोना टेस्ट लाजमी करार दिया गया है। दूसरी जानब कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट के जराये बताते हैं कि 14 MNAs में से 4 के कोरोना टेस्ट मुस्बत आए हैं। चेयरमैन सेनेट ने भी कोरोना के बढ़ते हुए रुझान के पेश नजर तमाम तर एहतियाती तदाबीर अख्तियार करके अराकीन से इजलास में शिरकत की अपील की है, जबकि वफाकी वजीर फवाद चौधरी इजलास के ऑनलाइन और सेनेटर फैसल जावेद खान इजलास को असम्बली हॉल की बजाय असम्बली लॉन में करवाने की तजावीज स्पीकर और चेयरमैन सेनेट को भिजवा चुके हैं। कामरान चौधरी, सच न्यूज, इस्लामाबाद। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में कोरोना वायरस के बड़े केसेस के पेश नजर जिला इंतजामिया ने न्यू आपारा मार्केट और बाराकाऊ की मार्केट को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया है। शहर इक्तदार में ईद के बाद कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में रोजाना की बुनियाद पर इजाफा होता जा रहा है, जिसके बाद जिला इंतजामिया ज्यादा मुतहरिक हो गई है और मुख्तलिफ इलाकों में SOPs की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाइयां की जा रही हैं। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद हमजा शफकात ने आज SOPs की खिलाफ वर्जी पर न्यू आपारा मार्केट और बाराकाऊ की मार्केट को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया है। बाराकाऊ को इससे पहले भी कोरोना वायरस के बायस सील किया गया था, जबकि जिला इंतजामिया ने गुज़िश्ता रोज इस्लामाबाद के 9 मुख्तलिफ इलाकों को भी सील किया था। इस्लामाबाद में अब तक कोरोना वायरस की वजह से 35 अमवात हो चुकी हैं, जबकि 1500 से ज्यादा मरीजों की तस्दीक भी हो चुकी है। कोरोना के खिलाफ सफ़े अव्वल के सिपाही भी जद में आ गए हैं। मुल्क भर में 65 नए केसेस सामने आ गए, जिसके बाद कोरोना से मुतासरा तिबी अमले की तादाद 2061 से जायद हो गई है। इस पर रिपोर्ट करेंगे सजाद कासमी। तिबी अमला शहरियों को कोरोना से बचाते बचाते खुद मुतासर हो रहे हैं। मुल्क भर में कोरोना वायरस के शिकार हेल्थ केयर वर्कर्स की तादाद में रिकॉर्ड इजाफा जारी है। कोरोना वायरस से मुतासरा डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की तादाद 2061 से जायद हो चुकी है। डॉक्टर्स में तिबी अमले के कोरोना वायरस से मरने वाले अफराद की तादाद 25 से जायद है। मुतासरा डॉक्टर्स की मजमूई तादाद 1,510 से जायद है। कोरोना वायरस से मुतासरा नर्सेज की तादाद 352 तक पहुँच चुकी है। तिबी अमले की मजमूई तौर पर 699 अफराद कोरोना वायरस से मुतासर हो चुके हैं। मेडिकल से वाबस्ता 231 अफराद मुख्तलिफ अस्पतालों में जेर इलाज है। सजाद काज़मी, सच न्यूज, इस्लामाबाद। मुल्क भर में SOPs पर अमल दरामद न करने वाली बड़ी मार्केट्स बंद करने का फैसला कर लिया गया है। तमाम सूबों से खुसूसी टीम्स तश्कील दे दी गई हैं। पंजाब और सिंध के बाद खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी दफातर में भी मास्क के बगैर दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी गई। दुकानदारों और ताजिरों की जानिब से कोरोना SOPs पर गैर जिम्मेदारी मौत का सबब बनने लगी।
SOPs पर अमल दरामद से ही कोरोना के फैलाव को रोका जा सकता है। बड़ी मार्केट्स NCOC फैसलों के तनाजुर में बंद की जाएंगी। इंडस्ट्रियल एरियाज, मार्केट्स और ट्रांसपोर्ट को पाबंद बनाया जाएगा। खिलाफ वर्जी की सूरत में जुर्माने आयद किए जाएंगे। दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी दफातर में मास्क के बगैर दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी। मास्क के बगैर सरकारी दफातर में दाखिले की इजाजत नहीं होगी। पंजाब और सिंध के सरकारी दफातर में भी मास्क पहनना लाजमी करार दे दिया गया। तर्जुमान पॉलीक्लिनिक डॉक्टर इम्तियाज ने कहा है कि उनके अस्पताल में स्टाफ के 200 से ज्यादा पूरे पाकिस्तान का, जहां तक हमारी हॉस्पिटल है तो हम भी काफी यकीन करें कि इस वक्त कम से कम कोई 100, 150, 200 के करीब हम लोग इफेक्ट है, जिसमें डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ हैं। तो हालात बुरे हैं, अवाम ख्याल नहीं रख रहे हैं, और ये जो लॉकडाउन हुआ, अगर इस तरह भी लॉकडाउन दोबारा हुआ तो इसका तो कोई फायदा नहीं है। और अब आपको बताएं कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने इस्लामाबाद समेत दीगर सूबों को वेंटिलेटर्स, एक्सरे मशीन्स और दीगर सामान फराहम कर दिया है। पंजाब को 26 ICU वेंटिलेटर्स और बाईपैप दिए गए हैं। लाहौर, रावलपिंडी को 10 और मुल्तान के लिए 6 ICU वेंटिलेटर्स फराहम कर दिए गए हैं। कोरोना के केसेस में इजाफे के साथ ही तिबी सामान की फराहमी में भी इजाफा कर दिया गया। NDMA की जानब से पंजाब को 26 ICU वेंटिलेटर्स और बाईपैप फराहम कर दिए गए। लाहौर, रावलपिंडी को 10 और मुल्तान के लिए 6 ICU वेंटिलेटर्स और बाईपैप फराहम किए गए हैं। NDMA के मुताबिक सिंध को 16 ICU वेंटिलेटर्स और 16 बाईपैप फराहम किए गए हैं, जबकि कराची को 10 और सखर के लिए 6 ICU वेंटिलेटर्स मुख्तस किए गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा को भी 16 ICU वेंटिलेटर्स और 16 बाईपैप फराहम कर दिए गए। NDMA के मुताबिक पेशावर को 10 और एबटाबाद के लिए 6 वेंटिलेटर्स और 10 बाईपैप फराहम किए गए हैं, जबकि चारों सूबों को 10 एक्सरे मशीनें भी फराहम कर दी गई हैं। आजाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान को भी 5 एक्सरे मशीनें फराहम की गई हैं। इस्लामाबाद के पॉलीक्लिनिक अस्पताल को 5 ICU वेंटिलेटर्स और बाईपैप, जबकि पिम्स को भी 5 एक्सरे मशीनें और 5 बाईपैप फराहम किए गए हैं। दूसरी जानब मुल्क भर में 2 दिन के दौरान रिपोर्ट होने वाले कोरोना केसेस की तादाद 9000 के करीब पहुँच गई है। मुल्क भर में कोरोना से मुतासरा 30,128 मरीज सेहतयाब भी हुए, जबकि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 20,167 टेस्ट भी किए गए। पाकिस्तान में एक्टिव केसेस की तादाद 53,366 तक पहुंच चुकी है। कामरान चौधरी, सच न्यूज, इस्लामाबाद। दुनिया भर में कोरोना केसेस में इजाफे का सिलसिला जारी है। 24 घंटों के दौरान रूस में सबसे ज्यादा 8,000 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए हैं। दूसरे नंबर पर पाकिस्तान रहा, जहां 24 घंटों के दौरान 4800 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। दुनिया में कोरोना केसेस की तादाद 65,24,000 से ज्यादा हो चुकी है और 3,88,000 से ज्यादा अफराद जहाँ भाग हो चुके हैं, जबकि 31,04,000 से ज्यादा मरीज सेहतयाब हुए हैं। नए दादोशुमार के मुताबिक 24 घंटों के दौरान सबसे ज्यादा केसेस रूस में 8,000 से ज्यादा रिपोर्ट हुए, जबकि दूसरे नंबर पर पाकिस्तान रहा, जहाँ 4800 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए हैं। दीगर ममालिक में मैक्सिको में 3900 से ज्यादा, ईरान में 3500 से ज्यादा और ब्राजील में 3000 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए। कोरोना के बायस सबसे ज्यादा मुतासरा मुल्क अमेरिका है, जहां 18,95,000 से ज्यादा अफराद में कोरोना वायरस की तशखीस हुई है। ब्राजील में केसेस की तादाद 5,60,000 तक पहुंच चुकी है। बरतानिया में 2,89,000 से ज्यादा कोरोना वायरस के मरीज हैं। इटली में 2,33,000 से ज्यादा अफराद मुतासर हो चुके हैं। फ्रांस में कोरोना से हलाक होने वाले अफराद की तादाद 29,000 से बढ़ चुकी है। जर्मनी में कोरोना की मजमूई केसेस की तादाद 1,84,000 से तजावज कर गई है। तुर्की में कोरोना से मुतासर अफराद की तादाद 1,66,422 हो चुकी है। सिपह सलार जनरल कमर जावेद बाजवा कहते हैं, टिड्डी दल के खात्मे के लिए सिविल इंतजामिया की हर मुमकिन मदद की जाएगी। मुल्क में फूड सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए मुअस्सर ऑपरेशन जरूरी है ताकि मईशत पर मनफी असरात मुरतब न हो। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आम्मा ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने इंसदाद टिड्डी दल सेंटर का दौरा किया। इस मौके पर आर्मी चीफ को लेफ्टिनेंट जनरल मुअज्जम एजाज ने सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। सिपह सालार जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना था कि हुकूमत टिड्डी दल कंट्रोल करने के लिए कौमी इमरजेंसी का ऐलान कर चुकी है। मईशत पर मनफी असरात के खात्मे के लिए मुअस्सर इकदाम किए जाने चाहिए, जबकि मुल्क में ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए भी मुअस्सर इकदाम करने की जरूरत है। आर्मी चीफ ने सेंटर की नेशनल एक्शन प्लान के तहत कौमी कोशिशों को सराहते हुए कहा कि पाक फौज टिड्डी दल के खात्मे के लिए सिविल इंतजामिया की मदद के लिए हर वसीला फराहम करेगी। भारत ओछे हथकंडों से बाज न आया। पाकिस्तानी सिफारतकारों को हिरासत करने का सिलसिला जारी है, जो वियना कन्वेंशन बराए सिफारती ताल्लुकात की खुली खिलाफवर्जी है।
बौखलाहट का शिकार भारत ने सफारती आदाब की धज्जियां उड़ाना मामूल बना लिया। नाम निहाद जमहूरियत का दावेदार मुल्क भारत सफारती आदाब की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जियों से बाज न आया। नई दिल्ली में पाकिस्तानी नाज़िमुल उमूर व कायम मुकाम हाई कमिश्नर सईद हैदर शाह की गाड़ी का रास्ता बार बार भारतीय खुफिया एजेंसी के हुकाम रोकने लगे। वाकया उस वक्त पेश आया जब सीनियर सफारतकार दफ्तर से घर जा रहे थे कि सईद हैदर शाह की गाड़ी का रास्ता रोककर बदजुबानी भी की गई और उन्हें हरासा भी किया गया। सफारती हुक्काम के मुताबिक भारतीय इकदाम वियना कन्वेंशन बराए सफारती ताल्लुकात की खुली खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट से मुतालिक भारतीय वज़ारत ख़ारजा के बयान को मुस्तरद करते हुए कहा है कि TTP की भारतीय हिमायत खित्ते के दूसरे ममालिक के लिए भी खतरा है। इस पर रिपोर्ट करेंगे ऑनशे रासी। तर्जमान दफ्तर खारजा आयशा फारूकी ने सरकारी बयान में बताया कि अक़वाम मुत्तहिदा ने अफगानिस्तान मॉनिटरिंग टीम की 11वीं रिपोर्ट में अमन व इस्तेहकाम का जिक्र किया था और इस रिपोर्ट में पाकिस्तान में महफूज पनाहगाहों का कोई जिक्र नहीं किया गया। आयशा फारूकी ने कहा कि अफगान अमन अमल पर बैनुल अक़वामी बिरादरी ने शक्कु शुबहात का इजहार नहीं किया। उनका कहना था कि भारतीय वज़ारत ख़ारजा ने अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट को तोड़ मरोड़ कर पाकिस्तान पर इल्जामात लगाए हैं। तर्जमान ने कहा कि भारतीय वज़ारत ख़ारजा का बयान अफगान अमन अमल को मुतासिर करने की कोशिश है। पाकिस्तान अफगान अमन अमल को नुकसान पहुंचाने वाले अनासर के मुतालिक पहले ही खबरदार कर चुका है। उनका कहना था कि हम भारतीय हमायत याफ्ता दहशतगर्द तंजीमों की अफगानिस्तान से पाकिस्तान मुखालफ सरगर्मियों की निशानदेही भी कर चुके हैं। दफ्तर खारजा के बयान में कहा गया है कि अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट से अफगानिस्तान में भारत की TTP को हमायत साबित हो गई है। सैयद अन शिराजी, सच न्यूज, इस्लामाबाद। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए अब कुछ बात करेंगे बजट इजलास की। तो आपको बताएं कि वजीर आजम इमरान खान की ज़ेर सदारत आइंदा माली साल के बजट से मुताल्लिक इजलास हुआ। मशीर खजाना ने रवा माली साल के महसूलात का खाका पेश किया। मशीर खजाना ने अखराजात और आइंदा बजट के तखमीनों का खाका भी पेश किया। मशीर खजाना ने बजट तरजीहात पर वजीर आजम इमरान खान को ब्रीफिंग भी दी है। वजीर आजम को FBR इस्लाहात पर अब तक की पेशरफ्त पर ब्रीफिंग दी गई। वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि कारोबारी बरादरी के लिए आसानियां पैदा करना अव्वलीन तरजीह है। बजट में कोरोना से मुतासरा सनती शोबे की बहाली पर तवज्जो दी जाए। हुकूमती अखराजात का बोझ कम करने पर खुसूसी तवज्जो दी जाए। आइंदा बजट में गैर तरक्याती अखराजात कम करने पर गौर किया जाए। उनका मजीद कहना था कि तरक्याती मंसूबों में निजी शोबे से मुताल्लिक भी बात की जाए और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को फरोग देने की जरूरत है। तरक्याती अखराजात से मुताल्लिक तखमीनों को हतमी शक्ल दी जाए। जबकि वफाकी वजीर हमाद अजहर ने कहा है कि पाकिस्तान स्टील मिल पर सियासत न की जाए। माजी में पाकिस्तान स्टील मिल को 90 अरब का बेल आउट पैकेज दिया गया। पाकिस्तान स्टील का कर्ज 230 अरब से तजावुज कर गया है। जो सियासी जमातें मैं कल देख रहा था टीवी, कुछ ने बड़ा इसके ऊपर सियासी पॉइंट स्कोरिंग करने की कोशिश की, लेकिन मैं समझता हूँ ये ज्यादती है। ये इन्हीं के अदवार में ये मिलें बंद हुई, ये मिल बंद हुई, इन्हीं के अदवार में ये मुनाफे से नुकसानात में गई, इन्हीं के अदवार में ना तो ये रिवाइव हो सकी, ना ही ये प्राइवेटाइज हो चुकी, ना ही मुलाजमीन को पूरी तरह तनख्वाहें वक्त पे मिल सकी, और इन्हीं के अदवार में ये जो कर्जा है ये 200 अरब से ज्यादा तजावज कर गया था जो, और इसके जो नुकसानात हैं वो 176 अरब से ज्यादा तजावज कर गए थे। तो बजाय कि वो अपनी जिम्मेदारी उठाएं, वो उल्टा जब हुकूमत इस मामले को हल करना चाह रही है तो वो पॉइंट स्कोर करने की उन्होंने कोशिश की। लेकिन बहरहाल ये एक अफसोसनाक वाकया है। ग्रैंड डेमोक्रेट अलायंस ने स्टील मिल के मुलाजमीन को बरतरफ करने की मजम्मत कर दी है। तर्जुमान के मुताबिक सरदार अब्दुल रहीम का कहना है कि किसी भी मजदूर को बेरोजगार नहीं देखना चाहते। GDA ने मुतालिबा किया कि स्टील मिल से मेहनत कशों की बरतरफी का फैसला कलअदम किया जाए। सरदार अब्दुल रहीम ने कहा कि जरूरत इस बात की है कि स्टील मिल की पैदावार बहाल की जाए और मुलाजमीन के तमाम वाजिबात अदा किए जाएं। उन्होंने कहा कि हजारों खानदानों का माशी कत्लेआम होगा जो हम किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं कर सकते। वजीर आजम ने लाखों नौजवानों को नौकरियां देने का वादा किया था, लेकिन मजदूरों को निकाल कर तो मुल्क में फाका कशी ही होगी। अब्दुल रहीम ने मजीद कहा कि GDA स्टील मिल मुलाजमीन के साथ शाना बशाना खड़ी है और मुतालिबा करती है कि बरतरफ किए गए तमाम मजदूरों को बहाल करके उन्हें वाजिबात भी अदा किए जाएं।
वफाकी बजट की तैयारियां वफाक के सूबों से मुशावरत जारी है। वफाकी मंसूबों की सुस्तरवी की शिकायत पर राब्ता कमेटी इजलास से वजीर आला सिंध और बलूचिस्तान ने एहतजाजन वॉकआउट कर दिया है। मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख की जेर सदारत होने वाली राब्ता कमेटी इजलासों में चारों सूबों के वज़राए आला और नुमाइंदे शरीक हुए और ज़राए के मुताबिक बजट से कबल वफाकी सतह पर सूबों के लिए तरक्याती कामों की सुस्तरवी के मामले पर बलूचिस्तान और सिंध की जानिब से इजलास में शिकायत के अंबार लगा दिए गए। वजीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल का कमीशन के रवैये वफाकी मंसूबों की सुस्तरवी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया। ज़राए के मुताबिक सिंध और बलूचिस्तान के वज़राए आला ने तरक्याती बजट के लिए अपनी तजावीज़ दी, लेकिन वफाक इन तजावीज़ से मुत्तफ़िक़ नहीं है, जबकि वफाक की जानिब से सिंध और बलूचिस्तान के वज़राए आला की तजावीज़ से इत्तफ़ाक़ नहीं किया गया, जिसके बाद दोनों सूबों के वज़राए आला ने एहतजाजन इजलास से वॉकआउट कर दिया। ज़राए के मुताबिक सिंध और बलूचिस्तान के बाकी नुमाइंदे इजलास में मौजूद रहे। और आपको बताएं कि वज़ीर खजाना बलूचिस्तान ज़हूर बलेदी कहते हैं कि इस्लामाबाद में प्री बजट मीटिंग थी, हमारी बात को मीटिंग में संजीदगी से नहीं लिया गया। वज़ीर आज़म ने हिदायत दी थी कि बलूचिस्तान के शेयर्स बढ़ाए जाएं। फेडरल गवर्नमेंट को ये मेरा कहना है कि देखें, बलूचिस्तान पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। बलूचिस्तान पे आप जितनी इन्वेस्टमेंट करेंगे, जितना यहाँ पे तरक्की देंगे, उसका रिटर्न न सिर्फ बलूचिस्तान को मिलेगा बल्कि उसका रिटर्न पूरे पाकिस्तान को मिलेगा। और आप बिल्कुल इस बात पे बारहा आपने ये कहा है कि जी हमारा मुस्तकबिल, हमारी तामीर तरक्की का रास्ता बलूचिस्तान से होके जाता है। और आज जो बलूचिस्तान की डेवलपमेंट की हम बात कर रहे हैं और आप जो है उज़रदारियाँ पेश कर रहे हैं हमने उनको तकरीबन अपने कोई 30-35 प्रोजेक्ट्स भेजे हैं, जिसमें मुख्तलिफ रोड्स, डैम्स और मुख्तलिफ जो हमारी स्कीमात हैं उन्होंने उठा के एक जो है रद्दी में फेंक दिए हैं। और वो हमें कह रहे हैं कि जी हम जो है अभी टाइम गुजर गया है। ओ भाई, अब अभी भी आपके पास टाइम है, बराए मेहरबानी आप बलूचिस्तान को संजीदा लें, बलूचिस्तान के मामलात को संजीदा लें। अगर बलूचिस्तान का इंटरेस्ट इस वफाकी बजट में प्रोटेक्ट नहीं हुआ तो हम बलूचिस्तान अवामी पार्टी और उसके कोalition पार्टनर्स हम ज़रूर इस बात को गौर करने पे मजबूर होंगे कि हम वो बजट जो बलूचिस्तान के दर्द और दुखों का मदावा नहीं हो सकता तो उस बजट को भी हम सपोर्ट करने का जो है सोचेंगे। अब कुछ बात पेट्रोलियम मसनूआत में कीमतों में कमी की तो पेट्रोल सस्ता क्या हुआ, नायाब ही हो गया। पंप्स मालकान की हड़दर्मी हुई है और कई शहरियों में पंप्स बंद कर दिए गए हैं। जहां दस्तयाब वहां लंबी कतारें लगी हुई हैं। रश के बाद कोरोना एसओपीज की खिलाफ वर्जियां भी मामूल बन गई हैं। पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल न मिलने से शहरी दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो गए हैं। कीमत बढ़े तो कोई मसला नहीं होता, दाम कम हो तो मसनूई बहरान पैदा कर दिया जाता है। पेट्रोल माफिया भी बेलगाम है और अवाम परेशान है। हुकूमत की खामोशी बड़ा अलमिया बन चुकी है। माफिया से अवाम की खुशी बर्दाश्त न हुई। मुल्क में पेट्रोल सस्ता क्या हुआ, नायाब ही हो गया। ओगरा का नोटिस भी काम न आ सका, पेट्रोल की किल्लत बरकरार। इस्लामाबाद, लाहौर, रावलपिंडी समेत पंजाब और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में चौथे रोज भी पंप्स पर पेट्रोल नहीं मिल रहा। शहरी एक के बाद एक पंप पर जा रहे हैं मगर एक ही जवाब मिल रहा है कि पेट्रोल नहीं है। जहां एक पेट्रोल पंप पर पेट्रोल दस्तयाब है वहां मोटरसाइकिल, गाड़ियों और रिक्शों का रश लगा हुआ है। पेट्रोल की किल्लत के सबब पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी शदीद मुतासिर है। ओगरा ने मुल्क में जारी पेट्रोलियम मसनूआत की मसनूई किल्लत का नोटिस लेते हुए सिंध, पंजाब, KPK, बलूचिस्तान, गिलगित और इस्लामाबाद के चीफ सेक्रेटरीज को पेट्रोल की फराहमी यकीनी बनाने के लिए मरासला अरसाल कर दिया। मरासले में कहा गया कि चीफ सेक्रेटरीज अपने सूबे के तमाम पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोलियम मसनूआत चेक करने के इंतजाम करें और पेट्रोल पंप्स पर बिलातातुल पेट्रोल और डीजल की फराहमी को यकीनी बनाएं। मुल्क भर की तरह वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में भी पेट्रोलियम मसनूआत का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है। शहरी पेट्रोल दस्तयाब न होने पर हुकूमत पर बरहम है। कहते हैं ऐसे रिलीफ का क्या फायदा जिसमें कीमतों में कमी के बाद पेट्रोल ही दस्तयाब नहीं। शहरियों की मुश्किलात, कामरान चौधरी की जुबानी। पेट्रोल सस्ता क्या हुआ, नायाब ही हो गया। कीमतों में कमी का फायदा तो दूर, शहरियों की पहुंच से ही बाहर हो गया। दारुल हुकूमत के शहरी तेल की तलाश में चौथे रोज भी खार होते रहे। पूरा इस्लामाबाद घूम चुके हम, हमें पेट्रोल भी मिल रहा, सुबह के ख्वार हो रहे हैं। मेरे मोटरसाइकिल में तो बिल्कुल नहीं है, घर भी नहीं जा सकते। अभी पेट्रोल डलवाने आया हूँ, बाइक कल का रिजर्व पे लगा है, सोचा सुबह डलवाऊंगा तो, लेकिन अभी आए हूँ पेट्रोल पंप पे तो उन्होंने गुड न्यूज बता दिया कि भाई पेट्रोल तो है ही नहीं है। शहरियों का कहना है कि पेट्रोल सस्ता करके गायब कर दिया गया। ऑयल कंपनियों की मिली भगत और हुकूमत की खामोशी समझ से बाहर है। पेट्रोल अब 74 रुपए हो गया, पेट्रोल शॉर्टेज हो गया। अब गरीब बंदा क्या करे, हम काम पे जाते हैं
हमें पेट्रोल की जरूरत होती है, कोई समझ नहीं आ रही। बाहर कोई बोर्ड नहीं है, कुछ नहीं है, पेट्रोल इनके पास है, पूरी आवाम को दुश्वारी हो रही है। कोई ना पेट्रोल इन्होंने अपने पास रखा हो लेकिन आवाम को दे नहीं रहे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का फायदा पेट्रोल की दस्तयाबी की सूरत में यकीनी बनाना यकीनन हुकूमत की जिम्मेदारी है, मगर ऑयल कंपनियों की जानब से ओगरा के शोकाज नोटिस के बावजूद पेट्रोल है कि नायाब। पेट्रोल सस्ता क्या हुआ, नायाब हो गया। पेट्रोल महंगा हो तो दस्तयाब होता है। शहरी शिकवा करते नजर आ रहे हैं कि हुकूमत की जानब से इस पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। कैमरामैन बिलावल खुर्शीद के साथ कामरान चौधरी, सच न्यूज, इस्लामाबाद। पेट्रोल सस्ता होने का आवाम को रिलीफ न मिल सका। पेट्रोल सस्ता होते ही पेशावर शहर के तमाम पेट्रोल पंप तीसरे रोज भी बंद हैं। पेशावर से अदनान शाहिद की रिपोर्ट। हुकूमत ने पेट्रोल की कीमतों में कमी करके अवाम को रिलीफ तो फराहम किया है, लेकिन पेशावर में पेट्रोल माफिया ने अवाम को रिलीफ फराहम करने से इनकार कर दिया है। पेट्रोल सस्ता होते ही शहर के मुख्तलिफ पेट्रोल पंप आज तीसरे रोज भी बंद रहे। मसला अब पाकिस्तान का ये है कि यहाँ हर कोई जखीरा अंदोजी के पीछे लगा हुआ है। अब पेट्रोल हर पेट्रोल पंप में मौजूद है, लेकिन पेट्रोल सस्ता हो गया है, आवाम को ये लोग रिलीफ नहीं दे रहे हैं। सस्ता हो गया तो उन्होंने सारे पेट्रोल पंप बंद किए हुए हैं, जिसकी वजह से हमें बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, ना हम वापस जा सक रहे हैं ना कुछ कर सक रहे हैं। दूसरी जानिब जिन पेट्रोल पंप पर पेट्रोल दस्तयाब है तो वहाँ मुंह मांगे पैसे वसूल किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से अवाम परेशान है। और इन्होंने अपनी दुकानदारी मचाई है उन्होंने, हालांकि इन्हें स्टॉक किया है, लाजमी बात है अपनी रेटों पे बेच रहे हैं। हालांकि हुकूमत ने कहा है कि ये पेट्रोल सस्ता है, तो इन पंपों में नहीं है। मोटरसाइकिलों की तकलीफ है लोगों की। आम पेट्रोल तो उसने सस्ता कर दी, लेकिन ये जो पंप वाले है ना वो जो है ना वो ज्यादा कर रहे हैं। शहरी मौजूदा सूरत हाल के पेश नजर ब्लैक में पेट्रोल खरीदने पर मजबूर दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का, साथ रहिएगा। मुल्क में अशियाए जरूरिया आम आदमी की पहुंच से दूर होती जा रही हैं। लाहौर के शहरियों ने आटा, चीनी, सब्जियां, फल समेत जरूरी घरेलू अशिया की तेजी से बढ़ती कीमतों पर शदीद परेशानी का इजहार किया है। तफसीलात फरहान इजाज की इस रिपोर्ट में। पेट्रोल सस्ता हो गया, लेकिन आटा और चिकन गरीब आदमी की पहुंच से दूर हो गया। आटे की फी किलो कीमत में 6 रुपए इजाफा कर दिया गया, जबकि चिकन 300 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगा। गरीब आदमी परेशान है, वो पकाए क्या और खाए क्या। हम किधर जाएं, दिन में 300 रुपए मुश्किल से, बड़ी मुश्किल से बनता है। पेट्रोल हमने खाना थोड़ा है या पेट्रोल हमने पीना थोड़ा है। जब दूसरी खुर्दनोश की चीजें नीचे नहीं आएंगी तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। चिकन तो क्या हम सब्जी भी नहीं खा सकते भाई। रिक्शा ड्राइवर हो गया, रोज जो दिहाड़ी वाला है बंदा वो भूखा मारा है। शहरी कहते हैं पेट्रोल सस्ता होने के बावजूद भी इसका असर गरीब तबके तक नहीं पहुंच रहा। हुकूमत को चाहिए कि नाजायज मुनाफाखोरों के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन करके इनको रिलीफ दे। महंगाई बहुत है, आटा बहुत महंगा हो गया, चीनी, घी वगैरह वगैरह, रोजगार है नहीं। गुज़िश्ता रोज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानब से चीजें महंगी होने पर नोटिस लिया गया और तमाम वज़ीरा आला को इसके खिलाफ सख्त एक्शन लेने का कहा गया। अब देखना यह है कि तमाम वज़ीरा आला किस हद तक महंगाई पर काबू पाने में कामयाब होते हैं। कैमरामैन मोहम्मद मुबशर के साथ फरहान इजाज, सच न्यूज़, लाहौर। अरकान सिंध असम्बली ने आटा चीनी माफिया के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया है, जबकि पीटीआई रहनुमाओं का कहना है कि मुल्क की तारीख में पहली बार ऐसा हुआ कि आटा चीनी स्कैंडल के तमाम जिम्मेदारों के नाम सामने आ रहे हैं। अगर हमारे मुल्क में ट्रांसपेरेंसी और एहतसाब वाकई मानों में होता तो आज ये नौबतें नहीं आती। जिस हुकूमत ने अपना क़याम ही करप्शन के खिलाफ किया था, आज उसी के अंदर करप्शन के बहुत सारे बुत नज़र आते हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि ट्रांसपेरेंसी नहीं है, एहतसाब के नाम पर इंतकाम लिया जाता है और फिर उसके बाद फरार का रास्ता और सेफ एग्जिट दिया जाता है। देखिए, जिम्मेदारों को बिल्कुल सज़ा दी जाएगी। हमारा मंशूर, हमारा मिशन यही है कि करप्शन को मिटाना और करप्ट लोगों को पकड़ना। जो भी होगा उसको सज़ा मिलेगी और मिल रही है। वज़ीर आज़म साहब जिस तरह कह रहे थे, और मैं समझती हूँ कि वज़ीर आज़म की नीयत तो बहुत ठीक है कि वो ये करना भी चाह रहे हैं, लेकिन अब क्या करें, वो जो करना चाह रहे हैं वो करने वाले ही इनके इर्द गिर्द के लोग हैं। तो इनको ये दिखानी पड़ेगी हिम्मत और ये तारीख रकम करनी पड़ेगी कि इनके साथ के जो लोग हैं एक दफ़ा उनको सामने लेकर आएँ और बाकायदा उनको सज़ा दी जाए जो भी कानून के मुताबिक होता है, ताकि आगे जो दूसरे लोग हैं उनको कहीं ना कहीं कुछ एहसास हो। और अगर ये इसी तरह चलता रहा तो फिर हम नहीं समझते कि आइंदा भी इसके लिए कोई और लाएमल हो सकता है। चीनी का जिक्र आपने किया, मैं समझता हूँ तारीख में पहली बार हुआ कि जो हुकूमत अपने ही लोगों के लिए भी और दूसरों के लिए भी इंक्वायरी करा के उनको पब्लिक करे, तो मैं समझता हूँ इसमें हमें कोई शक शुबा नहीं रहना चाहिए कि इसके खिलाफ भी पूरा काम होगा और पूरी कार्रवाई होगी। कार्रवाई होगी। आज से पहले कभी नाम आए थे? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आज से पहले किसी की जरूरत थी अपनी हुकूमत में अपने लोगों के नाम ले? जब नाम आए तो कार्रवाई भी होगी। जो लोग मुतालबा कर रहे हैं ना, हमें पता है वो कौन लोग हैं।
वो तो पहले ही कहते थे रिपोर्ट भी नहीं आएगी, रिपोर्ट आ गई। वो तो कहते नाम भी शाया नहीं होंगे, वो भी आ गई। अल्हम्दुलिल्लाह वो कार्रवाई होते भी नजर आएगी, क्योंकि कार्रवाई ऐसे नहीं होती है कि एक दिन में बादशाह सलामत ने ऐलान किया और कार्रवाई हो गई। प्रॉपर प्रोसीजर से हो, ताकि नेक्स्ट टाइम कोई भी हो, किसी भी पार्टी से ताल्लुक रखता हो, कोई भी माफिया हो, उसकी जुर्रत ना हो इस तरह की हरकत करने में। महंगाई की लहर में रोज बरोज इजाफे ने शहरियों का जीना मुहाल कर दिया है। शहरी कहते हैं कि हुकूमत से आवाम से लिए हुए वादे पूरे करने में गैर संजीदा है। पेशावर के शहरियों ने महंगाई के हवाले से क्या कहा, उन्हीं की जुबानी सुन लें। महंगाई के बारे में यही कहेंगे तो महंगाई तो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, कोई इंतजामात नहीं है। हर आदमी अपना मन मनाई करके महंगाई अपनी मर्जी से बढ़ा रहे। जैसे ले ले मुर्गी ले ले कहाँ तक पहुँच गया, गोश्त ले ले, खासकर फ्रूट ले ले, दाल चना वगैरह घी सब चीज़ दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। गवर्नमेंट का कोई एक्सपेक्शन नहीं। आप देख रहे हैं सर, महंगाई दिन ब दिन आसमान से बातें कर रही। सफ़ेद पोश आदमी बिल्कुल तबाह हो चुका है। कोई हुकूमत की तरफ से कोई नुमाइंदा कंट्रोल के लिए नहीं आ रहा। हर बंदे की अपनी मर्जी है। ये मास्क आप देखें, ये मैं 2 महीने पहले 150 रुपए का डब्बा खुद बेच रहा था, आज जाके देखें ये 1200-1400 रुपए। महंगाई दिन ब दिन इजाफा हो रही है। जिस तरह आप देखे चावल दे के रेट देखे, दाल का रेट देखे, हर चीज़ के रेट दिन ब दिन इजाफा हो रही है ना। गवर्नमेंट को चाहिए कि जो नीचे तबका है उसके साथ थोड़ा हाथ लेना, कि ये नीचे तबका वाले जो लोग हैं ना ये इसको ठीक है। मई 2020 में बरामदात 1 अरब 39 करोड़ डॉलर रिकॉर्ड। अप्रैल के मुकाबले मई में बरामदात में 45% इजाफा हो गया। इदारे शुमारियात की जानिब से मई 2020 में दरामदात के एदाद शुमार जारी कर दिए गए हैं। इस पर रिपोर्ट करेंगे कामरान चौधरी। माहाना बुनियादों पर बरामदात और दरामदात के एदाद शुमार जारी कर दिए गए। मई 2020 में अप्रैल के मुकाबले में बरामदात में 45% इजाफा रिकॉर्ड। अदारा शुमारियात के मुताबिक मई 2020 में बरामदात 1 अरब 39 करोड़ डॉलर रही। शुमारियात डिवीजन की जानिब से जारी एदाद शुमार के मुताबिक अप्रैल 2020 के दौरान बरामदात 95 करोड़ डॉलर थी, जबकि मई 2019 में बरामदात 2 अरब 9 करोड़ डॉलर से जायद रिकॉर्ड की गई थी। दस्तावेज के मुताबिक मई 2019 की निस्बत मई 2020 में बरामदात में 33% कमी आई है। गुज़िश्ता माह के दौरान दरामदात का हुजम 2 अरब 85 करोड़ डॉलर रहा। शुमारियात डिवीजन के मुताबिक गुज़िश्ता माह के दौरान तजारती खसारा 1 अरब 46 करोड़ डॉलर रिकॉर्ड किया गया। इसी तरह से रवां माली साल अब तक 19 अरब 78 करोड़ डॉलर की कुल बरामदात रही। अदारा शुमारियात की जानिब से जारी दस्तावेज के मुताबिक जुलाई ta मई 2020 दरामदात का कुल हुजम 40 अरब 85 करोड़ डॉलर रहा और रवां माली साल के पहले 9 माह में 21 अरब 5 करोड़ डॉलर का तजारती खसारा रिकॉर्ड किया गया। कामरान चौधरी, सच न्यूज, इस्लामाबाद। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस काजी फायज ईसा केस में रिमार्क्स दिए हैं कि सदर मुमलिकत रेफरेंस भिजवाने के एडवाइस पर अमल के पाबंद नहीं है। ये गलत दलील है कि सदर एडवाइस पर रेफरेंस काउंसिल को भिजवाने के पाबंद है। जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में फुल कोर्ट ने जस्टिस काजी फायज ईसा केस और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत की। विफाकी हुकूमत के वकील फरोग नसीम ने दलाइल देते हुए कहा कि अदालती सवालात से मुझे बहुत मुआवनत मिली है, 27 कानूनी निकात पर दलाइल दूंगा। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि अदालत ने असासजात रिकवरी यूनिट के किरदार और कानूनी सवाल किए हैं। सवाल रेफरेंस की मुबैना बदनीयती पर है कि शिकायत सदर मुमलिकत को भेजने की बजाय ARU यूनिट को पजीराई क्यों दी गई। फरोग नसीम ने कहा कि सदर मुमलिकत वजीर आजम की एडवाइस पर अमल करता है। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि आर्टिकल 209 अदलिया को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए है। सदर मुमलिकत रेफरेंस भिजवाने की एडवाइस पर अमल करने के पाबंद नहीं है। वो आर्टिकल 48 के तहत रेफरेंस नामुकम्मल होने पर वापस भेज सकते हैं। फरोग नसीम ने बताया कि बैरून मुमालिक से असासे लाने का मामला काबीना के सामने पेश किया गया। काबीना ने गैर मुल्की असासे वापस लाने के लिए टास्क फोर्स बनाई, जिसके नतीजे में ARU का क़याम अमल में आया। जस्टिस याह्या अफरीदी ने रिमार्क्स दिए कि 28 अगस्त को शहजाद अकबर मुआवने खुसूसी बने, इसी रोज टास्क फोर्स के कवायद ज़वाबित भी बन गए। एक ही तारीख में सारा काम कैसे हो गया? जवाब दिया कि शहजाद अकबर को असासजात के मामले पर मुकम्मल अबूर है। और अब आपको बताएं कि वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की नैब रावलपिंडी ऑफिस पेशी। मुराद अली शाह ने नैब की जानिब से आयद किए गए तमाम इल्जामात से लाताल्लुकी का इजहार कर दिया। मुराद अली शाह का बयान DG नैब रावलपिंडी इरफान मंगी ने रिकॉर्ड किया है। इस हवाले से रिपोर्ट करेंगे असलम खोखर।
वज़ीर सिंह सैयद मुराद अली शाह नैब टीम के सामने पेश हो गए और नैब हुकाम के सवालात के जवाब दिए। डीजी नैब रावलपिंडी इरफान मंगी की सरबराही में GIT ने जाली बैंक अकाउंट्स के सिंध रोशन प्रोग्राम केस में वज़ीर सिंह से 2 घंटे तक पूछगछ की और सवालात किए। पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुराद अली शाह ने नैब इल्जामात से लाताल्लुकी का इजहार कर दिया और कहा कि इस केस में करप्शन के इल्जामात आयद करना दुरुस्त नहीं, मैंने कोई गलत काम नहीं किया। उन्होंने बताया कि नैब हुकाम की जानिब से जाली अकाउंट से मुताल्लिक भी सवालात किए गए। उनके सवालात बेसिकली उनको बताया कि आइन का आर्टिकल 124 है 124 जो प्रोवाइड करता है कि अगर कोई चीज़ अप्रूव नहीं हो, बजट में शामिल नहीं हो, साल के दौरान कोई स्कीम हुकूमत समझती है उसको फंड करना है तो उसकी बजट से बाहर इजाजत दी जा सकती है। नैब ने वज़ीर सिंध को तहरीरी सवालनामे के जरिए तहरीरी जवाबात लेने का फैसला भी किया है। पेशी के मौके पर कमरुज़्ज़मान कायरा, नासिर शाह और मुस्तफा नवाज खोखर समेत पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा वज़ीर सिंध के साथ थे, जबकि सिक्योरिटी के पेश नजर पुलिस की भारी नफरी नैब ओल्ड हेडक्वार्टर के बाहर तैनात थी। मोहम्मद असलम खोखर, सच न्यूज, इस्लामाबाद। पाक बहरी के पहले मलजम क्लास जहाज की तामीर का तुर्की में आगाज हो गया है। तर्जुमान के मुताबिक जहाज की तामीर की इफ्तिदाई तकरीब इस्तांबुल नेवल शिपयार्ड में मुनक्कद की गई। तर्जुमान पाक बहरी के मुताबिक तुर्की में तैनात पाक बहरिया के चीफ नेवल ओवरसीज कमोडोर सैयद रिजवान खालिद तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। मलजम क्लास जहाज जदीद सतह आब, जेर आब, एंटी एयर हथियारों और सेंसर से लेस होगा। ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के मुआहदे के तहत तामीर किए जाने वाले 4 जहाजों में से 2 की तामीर कराची शिपयार्ड में होगी। जहाजों की मकामी सतह पर तामीर से मुल्की जहाज साजी की सनत को फरोग हासिल होगा। मुमकिन सैलाब में फंसे आवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए रेस्क्यू टीमों ने आजमाइशी मुकम्मल कर ली है। भारतीय आबी जारियत का खतरा हो, PDM में तैयार है। लाहौर से रिपोर्ट कर रहे हैं ज़ैन नकवी। रेस्क्यू लाहौर की बोट्स टीमों ने दरियाए रावी में गोताखोरी और दीगर मशकें की ताकि किसी भी खतरे से निपटा जा सके। हमने इस सारे इलाके की मैपिंग की है कि खुदा न खास्ता अगर कोई ऐसी नागहानी सूरत हाल हो जाती है और अगर इस एरिया में कोई फ्लड इमरजेंसी हो जाती है तो यहाँ पे कौन कौन सी ऐसी जगह हैं जो मुमकिन तौर पे खतरनाक हैं, मखदूश हैं, अगर पानी बढ़ जाता है तो कहाँ कहाँ पे हमें रिस्पॉन्ड करना पड़ सकता है। इस मौके पर तर्जमान रेस्क्यू का कहना था कि इन मशकों का मकसद ऑपरेशनल स्टाफ की सलाहियतों को परखना है। रेस्क्यू अमले और फ्लड ऑपरेशनल आलात की फिटनेस तरजीह अव्वल है। हमारे जो रेस्क्यूअर्स हैं, हमारे जो गोताखोर है, उन्होंने डिमॉन्स्ट्रेशन दी है कि अगर कोई शख्स डूब जाता है, अगर कोई कश्ती उलट जाती है तो उसको स्कूबा डाइविंग और वैसे जो हमारे कॉमन टेक्निक्स ऑफ ड्रोनिंग इमरजेंसीज हैं उनका यहाँ पे डिस्प्ले किया गया है। मशकों के मौके पर मुख्तलिफ अमदादी सामान और रेस्क्यू रजाकार भी मौजूद थे, जबकि मॉक एक्सरसाइज में 100 रेस्क्यूअर्स और 7 बोट्स ने हिस्सा लिया। रेस्क्यू मशकें दीगर इलाकों में भी की जाएंगी। सैलाब की मुमकिन तबाहकारियों से निपटने के लिए रेस्क्यू की ये मॉक एक्सरसाइज इस बात का अमली सबूत है कि अगर खुदा न खास्ता मुल्क में कोई नागहानी आफत आती है तो रेस्क्यू के ये जवान हमा वक्त तैयार हैं। कैमरामैन अब्दुर्रहमान के हमरा ज़ैन नकवी, सच न्यूज़, लाहौर। सच टीवी की नेकी की टोकरी को शहर शहर सराहा जा रहा है। शहरी कहते हैं कि इस मुश्किल दौर में थोड़ी सी ही सही किसी मुस्तहिक की मदद किसी नेमत से कम नहीं है। दूसरों को भी इससे सबक सीखना चाहिए। सफेदपोश हज़रात जो हैं वो अपनी इज़्ज़त नफ्स को मजरूह किए बगैर और बहुत ही आसानी के साथ मुख्तलिफ जगह से अपने इलाके के तंदूर से जो है वो रोटी वगैरह का बंदोबस्त कर सकेंगे और अपने घर वालों को अपने खाने पीने के मामला को अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकेंगे। इससे हमारा ख़ास तौर पर वो तबका जो जिसे हम लोग सफ़ेदपोश तबका कहते हैं, जो हर घर के पे जो मुख्तलिफ अपनी इमदाद लेने के लिए नहीं जा सकता या उनके खाने पीने के इशूज़ होते हैं, वो इस सच की टोकरी से अपना रोज़मर्रा की चीज़ों के लिए अपना एटलीस्ट कम अज़ कम उनके खाने का हिसाब अपना बंदोबस्त हो सकता है। सच टीवी ने जो सिलसिला शुरू किया है नेकी की टोकरी का, इससे बहुत सारे सफेदपोश लोगों का भरम भी रह जाता है और उनकी मदद भी हो जाती है। नेकी की टोकरी है जिसमें बहुत अच्छा है। मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ। तमाम सियासी पार्टीज़ को, NGOs को कहता हूँ कि इस तरह का करें ताकि किसी की इज्जत नफ्स मजरूह ना हो। ये बहुत अच्छा इक़दाम है। ये सफ़ेद पोश लोगों के लिए एक मिसाल है। इसके लिए मैं ये कहूँगा कि जितना भी खराज तहसीन पेश किया जाए कम है। इल्तमास करते हैं कि सब लोग इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले।
اور اب کچھ بات کریں گے مقبوضہ جموں کشمیر کی، تو آپ کو بتائیں کہ مقبوضہ کشمیر کے ضلع کولگام میں قابض بھارتی فورسز کی بربریت جاری ہے، جس سے وادی کے باسیوں کا جینا محال ہو گیا ہے۔ ضلع کولگام کے علاقے بھالا میں نام نہاد سرچ آپریشن کے دوران پورے علاقے کو سیل کر دیا گیا اور گھر گھر تلاشی شروع کر کے لوگوں کا جینا محال کر رکھا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بھاسل و جھاکیر میں بھی تلاشی کی کارروائیاں جاری ہیں اور قابض فورسز نے پورے علاقے کو اپنی تحویل میں لے کر گھر گھر تلاشی شروع کر دی ہے۔ امریکہ میں سیاہ فام شہری جارج فلائیڈ کی سفید فام پولیس اہلکاروں کے ہاتھوں ہلاکت پر 9ویں روز بھی مظاہرے جاری ہیں۔ 40 شہروں میں کرفیو کے باوجود مظاہرین نے کئی مقامات پر پابندیاں نظر انداز کر دی۔ مشتعل مظاہرین نے توڑ پھوڑ اور لوٹ مار کی۔ نیو یارک میں پولیس نے 200 سے زائد مظاہرین کو گرفتار کر لیا۔ سیاہ فام جارج فلائیڈ کی ہلاکت پر امریکہ بھر میں مظاہروں کا سلسلہ تمام شہروں تک پھیل چکا ہے۔ 40 شہروں میں کرفیو کے باوجود شہری سڑکوں پر نکل آئے اور احتجاج ریکارڈ کرایا۔ پورٹلینڈ، اٹلانٹا، نیو یارک سمیت مختلف شہروں میں مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے پولیس نے طاقت کا استعمال کیا۔ مظاہرین اور پولیس میں جھڑپوں کے دوران متعدد افراد زخمی ہو گئے۔ نیو یارک میں 200 سے زائد مظاہرین کو گرفتار کر لیا گیا۔ واشنگٹن ڈی سی میں 1600 فوجی اہلکاروں کو مختلف مقامات پر تعینات کیا گیا ہے۔ پینٹاگون کے مطابق فوجیوں کی تعیناتی کا مقصد سویلین حکام کے جاری آپریشنز میں ان کی مدد کرنا ہے۔ احتجاج میں بچے اور خواتین بھی شریک ہیں۔ جارج فلائیڈ کے آبائی شہر ہیوسٹن میں پرامن مارچ کیا گیا، جس میں 20,000 سے زائد افراد شریک ہوئے۔ پیرس، لندن سمیت دیگر ملکوں میں بھی سیاہ فام افراد کے ساتھ نسلی امتیاز پر مظاہرے کیے جا رہے ہیں۔ مظاہرین کی جانب سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ سیاہ فام افراد کے ساتھ نسلی امتیاز ختم کیا جائے اور مقتول کے لواحقین کو انصاف فراہم کیا جائے۔ جبکہ سابق امریکی صدر باراک اوباما کا کہنا ہے کہ پولیس تحویل میں جارج فلائیڈ کی ہلاکت کے بعد ملک گیر احتجاج نے لوگوں کو بیدار اور امریکہ بدلنے کا موقع فراہم کیا ہے۔ سابق امریکی وزیر دفاع نے صدر ٹرمپ کے اقدامات کو نازی جرمنوں سے ملا دیا۔ سیاہ فام کی ہلاکت کے بعد امریکہ میں کالے گورے کی سیاست گرم ہے۔ سابق امریکی صدر باراک اوباما کا کہنا ہے کہ ملک گیر احتجاج نے شہریوں کو بیدار اور امریکہ بدلنے کا موقع فراہم کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ کو اس وقت المناک، مشکل اور غیر یقینی صورتحال کا سامنا ہے، لیکن سب کو مل کر اپنے حق کے لیے آواز اٹھانا ہوگی۔ سابق امریکی صدر نے سیاسی ایکشن لینے اور تمام میئرز سے پولیس اصلاحات پر زور دینے کا مطالبہ کیا۔ Without having to worry about what's going to happen when you walk to the store or go for a jog or driving down the street. And so I hope that you also feel hopeful, even as you may feel angry, because you have the power to make things better, and you have helped to make the entire country feel as if this is something that's got to change. سابق امریکی وزیر دفاع جیمز میٹس نے ٹرمپ کو آئین کے لیے خطرہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ وہ امریکیوں کو تقسیم کر رہے ہیں۔ تصور نہیں کیا تھا کہ آئین کی پاسداری کا حلف لینے والے فوجیوں کو خلاف ورزی کا حکم ملے گا۔ آئین سے کھلواڑ کرنے والوں کو انصاف کے کٹہرے میں لانا چاہیے۔ جیمز میٹس نے مظاہرین کے برابری کی بنیاد پر انصاف کا مطالبہ 100% درست قرار دیتے ہوئے کہا کہ اپنے ہی شہروں کو میدان جنگ بنانے کی سوچ مسترد کرنا ہوگی۔ شام سے متعلق ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسی سے اختلاف کرتے ہوئے استعفیٰ دے دیا تھا۔ سابق پینٹاگون چیف میٹس مارک ایسپر نے بھی امریکی صدر پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ٹرمپ امریکہ کو تقسیم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے فوج بلانے کی ضرورت نہیں تھی۔ اور آپ کو بتائیں کہ امریکہ میں افریقی نژاد سیاہ فام شہری جارج فلائیڈ کی ہلاکت کے معاملے میں برطرف تمام پولیس اہلکاروں کے خلاف نئی دفعات عائد کی گئی ہیں۔ گردن دبانے والے اہلکار کے خلاف قتل کا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ پولیس تحویل میں سیاہ فام جارج فلائیڈ کی ہلاکت کے بعد امریکہ سمیت دنیا بھر میں مظاہرے ہو رہے ہیں۔ برطرف تمام پولیس اہلکاروں کے خلاف نئی دفعات عائد کر دی گئی ہیں۔ عدالتی دستاویزات کے مطابق پولیس اہلکار ڈیرک شوین کے خلاف سیکنڈری ڈگری قتل کا مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ باقی ساتھی اہلکاروں پر بھی اس قتل میں مدد کرنے اور قتل کی حوصلہ افزائی کرنے کا الزام عائد کیا گیا ہے۔
मिनीसोटा के अटॉर्नी जनरल केथ एलिसन ने पुलिस एहलकारों के खिलाफ नए सेक्शंस का ऐलान करते हुए कहा कि ये सेक्शन इंसाफ के मफाद में है। मिनीसोटा के कानून के मुताबिक पहली डिग्री और दूसरी डिग्री के कत्ल के इल्जामात में ये सबूत पेश करना होंगे कि कातिल का कत्ल का इरादा था। आमतौर पर जानबूझकर कत्ल करने के लिए फर्स्ट डिग्री कत्ल का इल्जाम आयद किया जाता है, जबकि जज्बात या गुस्से में हुए कत्ल के लिए दूसरी डिग्री का इल्जाम आयद किया जाता है। तीसरी डिग्री के कत्ल में सजा याफ्ता होने के लिए यह सबूत फराहम करने की जरूरत नहीं है कि मुलजिम मुतासरा शख्स की मौत चाहता था, सिर्फ ये साबित करने के लिए कि मुलजिम ने जो किया वो खतरनाक था और इंसानी जान लेने का इरादा नहीं था। अगर किसी मुलजिम को दूसरे दर्जे के कत्ल का मुलजिम करार दिया गया तो उसे 40 साल तक की सजा हो सकती है। थर्ड डिग्री कत्ल को 25 साल तक की सजा हो सकती है। फ्लाइट के खानदानी वकील ने एक बयान में कहा कि ये इंसाफ की राह पर एक अहम कदम है और हम शुक्रगुजार हैं कि फ्लाइट के आखिरी रसूमात से कबल अहम कार्रवाई की जा रही है। महज $20 का नोट सुपर पावर के लिए नमरूद के नाक में घुसने वाला मच्छर साबित हुआ है। सियाफाम शहरी की हलाकत के बाद मुजाहिरों ने अमेरिका की बुनियादें हिला दी हैं। गरीब ममालिक का लूटा पैसा मुआशी नुकसान की सूरत जाया हो गया। अरबों डॉलर दूसरे मुल्कों की तबाही पर लगाने वाले अमेरिका की बर्बादी के लिए $20 ही काफी हैं। अमेरिका में जो कुछ नौरोज से हो रहा है उसकी वजह $20 थे। सियाफाम जॉर्ज फ्लाइट ने फलस्तीन से ताल्लुक रखने वाले महमूद अबू मियाला की दुकान से खरीदारी की और $20 उसकी कीमत अदा की। अबू मियाला को नोट जाली लगा और उसने पुलिस को फोन किया और फ्लाइट पर इल्जाम लगाया कि उसके पास जाली नोट हैं। मीना पुलिस मौके पर पहुंची और जॉर्ज को पुलिस गाड़ी में दाखिल करने की कोशिश की, जिससे वो जमीन पर गिर पड़े। पुलिस की जोर जबरदस्ती से सियाफाम चल बसा। ये वो वाकया था जिसने अमेरिका को हिला कर रखा हुआ है। अमेरिका जल रहा है। अबू मियाला की दुकान की भी ईंट से ईंट बजा दी गई। बाद में तहकीक से पता चला कि फ्लाइट का दिया हुआ $20 का नोट असली था और अबू मियाला का इल्जाम दुरुस्त नहीं था। $20 दुनिया की सबसे बड़ी इक्तिसादी और अस्करी ताकत को खत्म करने के लिए शायद काफी थे। अमेरिका जो अरबों डॉलर्स कमजोर कौमों का इस्तेहसाल करके चोरी करके ले गया था, उस $20 के सामने बेबस दिखाई दिया। शायद नमरूद का किस्सा आज के हालात के मुताबिक फिर से तकरार हो रहा है। वहाँ एक मच्छर था, यहाँ $20। अहम खबरें आपने जानी, कुछ ही देर में हाजिर होंगी न्यूज हेडलाइंस के साथ रहिएगा।